Dear students, welcome again. And today we are going to discuss the topic resistivity. Resistivity is nothing but it is a resistance. ये एक रेजिस्टेंस ही है, बट जब इसको ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, किसी पर्टिकुलर केस में बात करते हैं, तो इसको रेजिस्टिविटी के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. देखते हैं रेजिस्टिविटी होता क्या है. बट रेजिस्टिविटी को समझने से पहले थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है और उसमें एक टर्म आता है रेजिस्टेंस, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और उसी पे बेस्ड हमारा टॉपिक होगा रेजिस्टिविटी. तो एज वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, द ऑब्स्टिकल क्रिएटेड बाय कंडक्टर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा हो और वो कंडक्टर जो एक ऑब्स्टिकल, एक बाधा क्रिएट करता है, एक बाधा उत्पन्न करता है, दैट ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. उस ऑब्स्टिकल को, जो एक बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे आप चलते हैं ज़मीन पे और यदि हवा तेज चल रही है तो उस समय चलना थोड़ा कठिन होता है. सेम कंडीशन यदि आपको पानी में चलना हो तो वो भी एक कठिन होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है. क्यों? क्योंकि एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है. एयर जब ब्लो कर रहा है फास्ट तो वो एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है. जब वाटर फ्लो कर रहा है तो वो भी एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है. उसी तरीके से व्हेन द करेंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, देन कंडक्टर हैज़ प्रॉपर्टी टू क्रिएट द ऑब्स्टिकल एंड ड्यू टू विच इट क्रिएट अ हिंडर. उसकी वजह से एक बाधा उत्पन्न होती है करेंट के फ्लो में. एंड दिस प्रॉपर्टी, दिस ऑब्स्टिकल क्रिएटेड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है. जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगी. थिकनेस पे डिपेंड करता है. थिकनेस जितना ज़्यादा होगा, जितना मोटा वायर होगा, उससे करंट काफ़ी इजीली फ्लो करेगा, मीन्स उसकी रेजिस्टेंस कम होगी. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक पाइप हो जिससे आपको नल का पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है. तो जो बड़ा पाइप होगा उसमें पानी काफ़ी स्मूथली फ्लो करेगा और जो पतला नैरो पाइप होगा उसमें थोड़ा कम. यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि थिकनेस यदि ज़्यादा है वायर की तो उसमें करंट, उसका रेजिस्टेंस कम होगा. टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर के वैरी होने से रेजिस्टेंस वैरी करता है, राइट. लेंथ, यदि किसी वायर की थिकनेस फिक्स है, मोटाई फिक्स है, लेंथ जितना बड़ा करते जाएंगे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी. यदि लेंथ फिक्स है और थिकनेस जितना बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस उसका कम होता जाता है. टेम्परेचर के साथ भी वैरी करता है. टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. इसी तरीके से और भी अलग अलग मेटल पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी को. अब ऐसा देख सकते हैं कि आप अपने घरों में जो वायरिंग के लिए वायर यूज की जाती है उसमें कौन सा वायर यूज करते हैं? मैक्सिमम कॉपर वायर आर यूज. वायर तो एल्यूमिनियम का भी होता है, आयरन का भी वायर हो सकता है, अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, सिल्वर का वायर हो सकता है. बट वाई वी यूज द कॉपर वायर? कॉपर वायर का यूज क्यों करते हैं? क्यों हम लोग कॉपर वायर का ही यूज करते हैं? बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियल. जैसे हमारे पास क्या हो, 3 वायर हो, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम. एक जैसा हमने वायर लिया, बिल्कुल एक जैसा. जितना थिकनेस इसका है कॉपर का, आयरन का भी उतना ही, एल्यूमिनियम का भी उतना ही, और हमने लेंथ भी बराबर लिया और सभी का रेजिस्टेंस फाइंड किया. उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि इन तीनों में कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा. मीन्स रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियल. द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द मटीरियल. किस मटीरियल का वो बना हुआ है उसके ऊपर भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो यहाँ से कंक्लूजन ये क्या है, इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग करके देख सकते हैं कि आप 3 वायर लें, कॉपर का लें, आयरन का लें और एल्यूमिनियम का, सबका रेजिस्टेंस मेजर करें तो आपको पता चलेगा कि कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे कम है. मीन्स रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर. इफ दीज वायर्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट मटीरियल, ऑल डिफरेंट मटीरियल, देन दे विल हैव द डिफरेंट रेजिस्टेंस. उसकी रेजिस्टेंस सभी तीनों की अलग अलग होगी. अब ये अलग अलग सबकी रेजिस्टेंस है
तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इट मीन्स द रजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ द वायर। जो रजिस्टेंस है वो वायर की मटीरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। और मीन्स सेम वायर के लिए अलग अलग मटेरियल यदि लेंगे आप तो उसकी रजिस्टेंस अलग अलग होगी। और अब जब इस कंडीशन में किसी एक स्पेसिफायर वायर की स्पेसिफाइड जो उसका डायमेंशन हो उसका जो रजिस्टेंस फाइंड करते हैं वो रजिस्टिविटी होता है। इसको देखते हैं। यहाँ पे यदि हम वायर ले, 3 वायर है अलग अलग डायमेंशन का, 1 2 3 हमने वायर लिया, बट ये तीनों का तीनों कॉपर का ही बना हुआ है। तो क्या इन तीनों वायर का जो रजिस्टेंस होगा वो सेम होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, तीनों का रजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि इसकी डायमेंशन अलग अलग है। एंड द रजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। तीनों कॉपर का ही है, तीनों कॉपर का ही बना हो। यदि ये तीनों अलग अलग होता एक डायमेंशन का, जैसा मैंने पहले बताया, तो सबकी रजिस्टेंस अलग अलग वैरी करती मटेरियल की वजह से। यहाँ पे एक मटेरियल ही हमने यूज किया, फिर भी रजिस्टेंस वैरी करेगा क्योंकि इसकी डायमेंशन अलग अलग है, इसकी थिकनेस अलग है, लेंथ अलग है, तीनों की थिकनेस और लेंथ अलग अलग है। तो इस तरीके से जो किसी वायर का जो किसी वायर को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है और जितना ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है, एक द रजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। किसी वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया को फिक्स रखें तो किसी वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा रजिस्टेंस क्रिएट करेगा। दूसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करता है, रजिस्टेंस ऑफ द वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई एक वायर लेते हैं, फिक्स लेंथ का लेते हैं, और उस फिक्स लेंथ के वायर में जितना मोटा वायर होगा उसका रजिस्टेंस उतना कम। मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रजिस्टेंस उतना कम, और वायर जितना पतला होगा उसका रजिस्टेंस उतना ज़्यादा। यदि ये हम लोग यहाँ पे 2 इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन आर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन। ये दोनों जो कंक्लूजन है एक्सपेरिमेंट के बेस पे 2 कंक्लूजन यहाँ पे डेवलप किए गए हैं कि रजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें, देन वी कैन राइट दिस। मीन्स दिस आर इज रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द वायर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रेशियो जितना ज़्यादा बड़ा होगा रजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। बट वो कितना टाइम होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन पुट करना होगा, एंड हियर दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन इज कॉल्ड द रो। यहाँ पे जो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन किया है, यूज किया है, ये यहाँ पे क्या है, इसका नाम है रो, एंड दिस रो इज कॉल्ड द रजिस्टिविटी। तो अब यहाँ से यदि इस टर्म से रजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो रजिस्टिविटी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ द लेंथ 1 मीटर। अब कोई भी एक मटेरियल ले लीजिए और कोई भी एक, यहाँ पे तो तीनों अलग अलग तरीके के वायर थे तो सबका रजिस्टेंस अलग अलग था, कॉपर का वायर था, इस वजह से कॉपर का ही वायर था, बाकी जितने भी थे सभी के डायमेंशन अलग थे तो वो सभी अलग अलग रजिस्टेंस शो कर रहा था। यदि हम ऐसा करें कि एक कंडक्टर ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर का हो, मतलब ये जो एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर का, उसका थिकनेस हो 1 मीटर स्क्वायर का, और इसकी जो लेंथ हो वो कितनी हो, 1 मीटर की लेंथ हो, तो ये भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। और कॉपर की आप चाहे कैसी भी कॉपर की, आप कहीं के भी कॉपर की, किसी भी माइन से निकला हुआ कॉपर का आप एक वायर बनाएंगे जिसका थिकनेस हो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो 1 मीटर, उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहने वाला, वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ना तो आप डायमेंशन चेंज कर रहे हैं और नहीं तो आप मटेरियल चेंज कर रहे हैं। कॉपर का ही वायर, चाहे जितना भी आप कॉपर का वायर लीजिए, यदि सेम डायमेंशन का है, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का और 1 मीटर लेंथ का है, ये जितना रजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, दिस रजिस्टेंस इज कॉल्ड द रजिस्टिविटी ऑफ नॉट कंडक्टर, कॉल्ड द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। जो रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और जो रजिस्टेंस है वो वायर की प्रॉपर्टी है। अब जिस शेप में उसको बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो रजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो वो प्रॉपर्टी है वायर की। बट दिस रजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल,
यदि हमने यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर नहीं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये जो किसकी रेजिस्टिविटी होगी? मटेरियल की। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो चीज़ें टर्म सामने आई, एक रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्ट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वायर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जिस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में देखें कि अलग अलग जो मटेरियल हैं उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है, और वो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सच पर्टिकुलर मटेरियल ऑफ डायमेंशन 1 मीटर थिकनेस एंड 1 मीटर लेंथ। Here we have the list of resistivity of some material। यहाँ पे कुछ मटेरियल की हमें रेजिस्टिविटी गिवन है, तो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अ लिस्ट ऑफ रेजिस्टिविटी इज गिवन इन द NCERT बुक, तो वहाँ से भी लिस्ट आप देख सकते हैं। सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻8 और इसका यूनिट होता है ओम मीटर, वो हम लोग देखते हैं कैसे डिराइव करेंगे। कॉपर की 1.6 × 10⁻8, एल्यूमिनियम की। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम थी, कॉपर की रेजिस्टिविटी उससे ज़्यादा, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी उससे ज़्यादा। तो ये रेजिस्टिविटी फैक्टर है जो ये डिफाइन करता है कि एक 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 मीटर लेंथ का जो एक कंडक्टर होगा, वायर होगा, वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो इतना ओम। ये भी कितना करेगा कॉपर का, इतना ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा मटेरियल, वो कहलाएगा उसका रेजिस्टिविटी। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट शुड द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एज वी नो हियर द फॉर्मूला, वी कैन पुट द यूनिट ऑफ दिस आइडेंटिटी। इन आइडेंटिटीज की यदि वैल्यू यहाँ पे पुट करें, देन वी कैन राइट, यदि इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें पहले इस फॉर्मूले को, तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। रो इक्वल, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये जो लेंथ था इधर आके डिवाइड हो गया। सो अब यहाँ पे यदि हम रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें, वो क्या है? ओम। करंट के यूनिट की बात करें, सॉरी एरिया की यूनिट की बात करें, तो वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट की बात करें, लेंथ की यूनिट मीटर। तो इन सब को यदि हम एक साथ रिजॉल्व कर लें तो ये मीटर वाले से मीटर कैंसिल। सो इसका फाइनल जो रो मीन्स रेजिस्टिविटी का जो यूनिट बनेगा ओम मीटर, मीन्स इतना ओम मीटर। ये डिफाइन करता है कि किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है। यहाँ पे ये देखेंगे ना कि ये रो की ज़रूरत क्यों है, ये थोड़ा सा समझते हैं। ये तो हमें पता है ना कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द वायर टू द रेशियो ऑफ टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। इन दोनों के रेशियो के प्रोपोर्शनल है। इन दोनों का रेशियो जैसे जैसे वैरी करेगा, यदि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और घट रहा है तो घटेगा। बट कितना इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम इट इंक्रीज और डिक्रीज। सो इट इंक्रीज और डिक्रीज बाय दिस मच टाइम। रो की जो वैल्यू होगी उसके मल्टीपल के फॉर्म में ये रेजिस्टेंस वैरी करेगा, क्योंकि ये एक का डिफाइन किया है और उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसमें ये मल्टीपल होता जाएगा। मतलब इसके मल्टीपल के फॉर्म में रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज और डिक्रीज। सो दिस इज द ऑल थिंग्स अबाउट द रेजिस्टिविटी। एंड हिंदी में इसका जो इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, इट इज़ द प्रतिरोधकता, मीन्स रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस के लिए जो वर्ड होता है वो होता है प्रतिरोध। तो ये मैंने रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का कोशिश किया। यदि आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको इस टाइप के और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।